कोरोना एक ऐसी वबा है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में आसानी से मुंतकिल हो जाती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में ये तेजी से फैली। इससे बचाव का वाहिद रास्ता कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद है। मास्क पहनने, हाथों को बार बार धोने और समाजी फासले इख्तियार करके इस वबा से बचा जा सकता है। कोरोना की इस वक्त दुनिया भर में तीसरी लहर चल रही है। जिस तरह पहली और दूसरी लहर में पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से बढ़कर अवाम की जिंदगियां बचाने के लिए कोशिश की, इसी तरह तीसरी लहर में भी हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि अवाम की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। जब कोरोना पाकिस्तान में आया तो इस वक्त पंजाब में BSL-3 लैब्स की तादाद सिर्फ 2 थी। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की शदीद कमी थी। वजीर आला पंजाब की क़यादत में हंगामी बुनियादों पर न सिर्फ BSL-3 लैब्स में इजाफा करते हुए इनकी तादाद 20 तक बढ़ाई गई, बल्कि इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स और हेल्थ केयर के अमले की तादाद में भी खातिर ख्वाह इजाफा किया गया। इसके अलावा सूबा भर में फील्ड अस्पताल भी कायम किए गए। यही वजह थी कि बाकी दुनिया की निस्बत पंजाब में नुकसान बहुत कम हुआ। अल्लाह के करम और विफाकी हुकूमत के ताउन से हुकूमत पंजाब ने बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और सूबा में कोरोना पर जल्द काबू पाया। इस वक्त दुनिया भर की तरह पंजाब को भी कोरोना की तीसरी लहर का सामना है। हुकूमत पंजाब न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में टेस्ट और इलाज की सहूलत मुफ्त फराहम कर रही है, बल्कि कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। इस वक्त तक 10 लाख से ज्यादा शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सूबा भर में 136 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने 1.5 अरब रुपए कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मुख्तस किए हैं। बहुत जल्द हुकूमत को कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ डोजेज मौसूल हो जाएंगी। जहां हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस से अवामी जिंदगियों को महफूज बनाया जाए, वहीं एक जिम्मेदार शहरी होते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि SOPs पर सख्ती से अमल करते हुए अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियों को महफूज बनाएं। याद रहे, जिंदगी से ही रौनकें हैं, जिंदगी है तो खुशियां हैं। अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियों की हिफाजत करें। आए हुकूमत के साथ मिलकर इस वबा को शिकस्त दें।